नहीं, उन्होंने इससे भी गंभीर आरोप लगाए और लिखा कि यह भी दावा करती हूं मैं कि विदेशों में मोदी अय्याशी की कहानी सुनने को मिलती है। मैंने उन्हें अपनी किताब की प्रति भेंट करने तक नहीं गई, बस उनके चहेते नौकरशाह भारत लाल के जरिए एक बिना हस्ताक्षर वाली प्रति भेज दी थी। मोदी के घनिष्ठता के कारण जिन महिलाओं को उन्होंने सांसद और मंत्री बनाया था, उनके नाम संघी सत्ता नेटवर्क से शुरू से ही कानाफूसी के रूप में सामने आ रहे हैं। इसलिए मैंने बहुत पहले ही सावधानी बरती थी। मधु पूर्णिमा यही नहीं रुकती हैं, उन्होंने आगे कहा कि हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें विशेष सेवाएं दी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सेवाएं दी। हरदीप पुरी और जयशंकर के मंत्रिमंडल में शामिल होते ही दबी आवाज में चर्चा में आ गए थे। 2014 में जब मैं अमेरिका में व्याख्यान देने गई थी, तब भी उनकी अय्याशी की कहानियां चल रही थी। इसी के साथ मधु पूर्णिमा ने कहा कि 12वीं पास स्मृति ईरानी की शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति ने अन्य घोटालों को बल दे दिया, जो अब तक जनता की नजरों से छिपे हुए थे। मानसी सोनी से जुड़े घोटाले पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। अब ये बातें इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि मधु पूर्णिमा कोई ट्रोलर या फिर विपक्ष की कार्यकर्ता नहीं है, वे देश की जानी मानी लेखिका, पत्रकार और विचारक हैं। बीजेपी और संघ की विचारधारा के करीब रही हैं, यहां तक कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब भी लिखी है। अब ऐसे व्यक्ति की बात को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अमित मालवीय जो कि पॉर्न पेडलर थे, उनको बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया जाना बीजेपी के आला नेताओं की मानसिकता का एक और सबूत था। आगे उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने दूसरे मोर्चों पर अच्छा काम किया होता तो शायद, यानी बीजेपी ने दूसरे मोर्चों पर अच्छा काम किया होता, प्रधानमंत्री ने दूसरों मोर्चों पर अच्छा काम किया होता, तो शायद मैं उनके शिकारी जैसे यौन व्यवहार को नजरअंदाज कर देती, ऐसा कहना है उनका। लेकिन नरसंहार करने वाली वैक्सीन जो जोर शोर से बेचना, हिंदू समाज को कुचलने और हिंदू धर्म को बदनाम करने की उनकी बेशर्म कोशिशें, हिंदुओं पर जानलेवा हमले करने के लिए कई सारे घिनौने संरक्षण, ग्लोबलिस्ट माफिया के सामने उनका गुलामों जैसा बर्ताव, इन सब ने मुझे उनके पहले कार्यकाल में ही यह एहसास दिला गया कि हम एक शैतानी शासक के शिकंजे में फंस गए हैं। एक ऐसा CIA का एजेंट है जिसे भारत को तबाह करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए सत्ता में बैठाया गया है। मोदी के व्यक्तित्व में मौजूद विकृतियों ने मुझे इस बात का यकीन दिला दिया कि हमें अपने नेताओं के सेक्सुअल करप्शन पर कहीं ज्यादा